महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का संसार। संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ अपार। महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों लोग हर दिन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि संगम नगरी का चप्पा चप्पा भीड़ से भरा है। महाकुंभ में 13 जनवरी से आस्था का ऐसा हुजूम उड़ा है कि त्रिवेणी में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन विपक्ष लगातार महाकुंभ में अव्यवस्था की बात कर रहा है। कुंभ को लेकर कई तरह के नैरेटिव सेट कर रहा है। केंद्र से लेकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब पीएम मोदी ने बिहार की धरती से दिया और टारगेट पर रहा लालू परिवार। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ में सनातनियों की आस्था है। बिहार से भी ट्रेनें खचाखच भरकर प्रयागराज आ रही हैं। हर वर्ग के लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। लिहाजा बिहार के भागलपुर से पीएम मोदी ने लालू परिवार का नाम लिए बगैर अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेताओं का एक ऐसा वर्ग है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, लेकिन सनातन की शक्ति इतनी है कि यूरोप की आबादी के बराबर लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे लालू यादव का वो बयान है जो उन्होंने महाकुंभ को लेकर दिया था। खुद सुनिए लालू यादव का वो बयान जिस पर पीएम मोदी ने अटैक किया। मतलब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में हो रही है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने यूपी की विपक्षी पार्टी समाजवादी पर प्रहार किया और कहा कि महाकुंभ में आस्थावानों को निर्मल गंगा दिखाई दे रही है और हर जगह नेगेटिविटी तलाशने वालों को गंदगी दिखाई दे रही है। वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबसे इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए। जब से महाकुंभ चल रहा है तब से सीएम योगी कई बार महाकुंभ जा चुके हैं। वसंत पंचमी हो या फिर माघ पूर्णिमा का दिन सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन जब अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं तब योगी ने सीधे अखिलेश यादव पर हमला किया और कहा कि जब 2013 में महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश ने खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय आजम खान को कुंभ मेले का जिम्मा दिया था। समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। प्रयागराज में इससे पहले महाकुंभ 2013 में हुआ था।
उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस दौरान महाकुंभ में करीब 12 करोड़ सनातनी पहुंचे थे। ये बताता है कि 2025 और 2013 के महाकुंभ में बहुत अंतर है, जबकि महाकुंभ अभी 26 फरवरी तक चलेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था करना छोटी बात नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुए महाकुंभ में इससे कहीं अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन इस बार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। 26 फरवरी को शिवरात्रि का महापर्व है और इसी दिन महाकुंभ का समापन है। महाकुंभ बस अंतिम पड़ाव पर है और भक्तों का रेला प्रयागराज की ओर कूच कर रहा है। प्रयागराज की गलियां भक्तों के जयकारों से गूंज रही हैं। प्रशासन को भी उम्मीद है कि 26 फरवरी तक भीड़ लगातार बढ़ेगी। लिहाजा सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। टीम न्यूज़ स्टेट।